हाँ, इन दोनों को आप साथ में मिला के मत यूज करिए, मतलब दोनों को मत से आपको बताती हूँ कि जिनको भी पिंपल की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन में की प्रॉब्लम है, ये आपका ना सबसे अच्छा साथी है। अच्छे से टिकता है, आपके चेहरे को बहुत लाइट रखता है। मुझे पसंद है कि मेरे चेहरे पे एक जैसी शाइन रहे। पसीना आता है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नाक पे और टी जोन पे आपके जो है बहुत तेल भी आता है। एक ट्रिक जो मैंने फॉलो, आज के सेशन को आगे बढ़ाती हूँ मेकअप का, जो कि मेन जिसके लिए सब लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त मेरे चेहरे पे कुछ भी नहीं है, मतलब सिर्फ मैं फेस वॉश करके बैठी हूँ। चेहरे पे मेकअप अप्लाई करने के पहले जरूरी है कि आपका चेहरा साफ रहे, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके चेहरे पे बहुत कुछ चिपका होता है, धूल मिट्टी पसीना चिप चिप, आपका अगर ऑयली स्किन है तो खुद का भी तेल। तो इस वजह से आपका, अगर इसके ऊपर मैं मेकअप करूंगी उस तेल वाले चेहरे पे या गंदगी वाले चेहरे पे, तो क्या होगा, मेरा जो मेकअप है वो किसी को, मतलब वो ज्यादा देर तक मेरा टिकेगा नहीं, बह जाएगा या चिपकेगा ही नहीं, मतलब जैसे ना कि स्टिक स्टिक करके रहता है आपका, लंबे टाइम तक मेकअप रहता है, वो नहीं रहेगा। तो जो रिजल्ट आपको चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके लिए जरूरी क्या है, चेहरे का साफ होना। ठीक, इसके बाद मैं इस्तेमाल करती हूँ मेरा ग्लो अप रोज डिलाइट। ये मैं वैसे भी इस्तेमाल करती हूँ, मेकअप करूं या ना करूं, ये मेरे डेस्क के बगल में पूरे दिन भर रहता ही रहता है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मेरे चेहरे पे उतनी प्रॉब्लम्स आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगी दानों की। क्यों? मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, पहले मुझे बहुत दाने होते थे, और दाने ऐसे होते थे कि अंदर से निकलते थे, और अंदर इतना पेन करते थे, और स्पेशली इस जगह पे होते थे। लेकिन जब से मैंने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया है, आप समझ लीजिए, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ कि जिनको भी पिंपल की प्रॉब्लम है, ऑयली स्किन में की प्रॉब्लम है, ये आपका ना सबसे अच्छा साथी है। दिन भर में इसको जितनी बार हो सके इस्तेमाल करें, चेहरा साफ करें, और मेकअप लगाने के पहले भी इस्तेमाल करें। तो अगर मेरे साथ कौन कौन साथी कर रहे हैं मेकअप, मुझे ये थोड़ा पता चल जाए, और उनको भी अगर स्पॉटलाइट में हम रख सकें तो बड़ा अच्छा लगेगा जमुना मुझे। जी कर रही हैं। और कोई साथी अगर कर रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज करें। यमुना सिस्टर मैम कर रही हैं। उनको तो स्पॉटलाइट पे डाल दिया है मैम। प्रीति जी आप कर रही हैं क्या? जी। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने ग्लो प्लस लाइट स्प्रे करके छोड़ दिया स्किन अपना। ठीक है, अब यहाँ पर ये मेरे स्किन को टाइट करता है थोड़ा सा, जिसकी वजह से पोर्स मिनिमाइज हो जाते हैं, और हाइड्रेटेड रखता है, स्किन आपकी ड्राई नहीं करता। स्पेशली जैसे जिनकी जो स्किन जो है ड्राई स्किन है ना, उनके स्किन को ये सपलनेस देता है, थोड़ी सी नमी दे रखता है, ड्राइनेस नहीं लगता है। कुछ प्रोडक्ट्स में आपको लगता होगा ना, कई बार बाकी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यूज करने के बाद आपके चेहरे पे खिंचाव लगता है, कह रही स्किन खिंच रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, लगता है कितना भारी हमने भरकम मेकअप करके रखा है, कितना जल्दी घर जाए उसको उतारे। तो ये चीज आपको यहाँ पर नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, और हम यहाँ पर इस पे ग्लो रोज डिलाइट का सबसे पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद साथियों, अगर आप देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपका जो सीरम आता है, सीरम के बारे में बात करूं मैं, तो आप सीरम भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको सीरम नहीं सूट करता है तो आप मॉइस्चराइजर जो आपका जो होता है ना, वो व्योमनी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जिनकी ऑयली स्किन है, जिनकी कॉम्बिनेशन स्किन है, हाँ, इन दोनों को आप साथ में मिला के मत यूज करिए, मतलब दोनों को मत यूज करिए, वरना आपका बहुत ज्यादा स्किन का जो ऑयलीपन है वो ज्यादा हो जाएगा। तो या तो ये, मैं जैसे मेरा कॉम्बिनेशन स्किन है, या जिनकी ऑयली स्किन है, या जिनको पिंपल की दिक्कत है, इन दोनों में से एक प्रोडक्ट जो भी आपको सूट करता है वो आप लगा सकते हैं। मुझे दोनों ही प्रोडक्ट सूट करते हैं। मैं सीरम का इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ, क्योंकि ये जो है दिन के लिए मेरे बैरियर का काम करता है, और मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, हथेली पे 2 से 3 बूंद लूंगी। अच्छा, एडवर्टीजमेंट्स में ना बहुत सारे जो सीरम के ऐड आते हैं, आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैं सबसे पहले गाल पे लगा रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा गाल ड्राई है, तो उधर मैंने मेजर पोर्शन अपना सीरम का अप्लाई कर लिया, अब जो बचा हुआ है उसको यहाँ करते हुए हल्का सा, जो भी मसाज के मूवमेंट, देखिए फेस को जितना मसाज दे दे उतना अच्छा है। मौका मिले जब भी आपको दिन में लगे ना, क्योंकि अपना फेस जो है दिन भर काम करता रहता है, आपने ध्यान दिया है? फेस हमारा
जितने एक्सप्रेशंस दिन भर में देता है या जितने मूवमेंट यहाँ फेस की जो मसल्स करती है वो दिन भर में कोई शरीर का अंग नहीं करता, है कि नहीं। बोलना हो, बात करना हो, ये बेचारा गाल अपना कितनी बार ऐसे ऐसे उठता रहता है, होता रहता है ना। तो इसको जितना मसाज करने का भी अगर मौका मिले करिए, और अपवर्ड मोशन में करिए। ये बैरियर की तरह काम करेगा दिन में। जो बचा है गले पे लगा ले, ठीक है। और इसको थोड़ा देर अभी हम सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि बाकी चीजों को हम रेडी कर लेते हैं। अब इसके बाद, जैसे जिनको मोरिंगा की क्रीम लगानी है या आप रात के टाइम पे मेकअप कर रहे हैं, तो हल्की सी मोरिंगा क्रीम आप लगा सकते हैं, इसको चाहे छोड़ सकते हैं आप। लेकिन दोनों में से एक करिए। जिनकी एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, ऐसी कंडीशंस भी होती है जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है, ये दोनों भी प्रोडक्ट्स लगा सकते हो आप साथ में, ठीक है। अब इसके बाद ये जब थोड़ी देर सेट हो रहा है, तो आप कीसोल का सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हो इस वक्त, ठीक है। आप अगर बीबी क्रीम भी लगाते हो तो भी सफिशियंट है। इन दोनों में से, जैसे अगर आप मेकअप नहीं कर रहे हैं तो सनस्क्रीन लगा के जाइए। अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो आपका बीबी क्रीम भी आपको प्रोटेक्शन उतना ही देगा, क्योंकि इसमें भी SPF 50 है, ठीक है। हमारे पास आता है आपका ये स्ट्रोब क्रीम, ठीक है। आप इन दोनों को मिला के भी लगा सकते हो। आप बीबी क्रीम लगाने के पहले इसको भी लगा सकते हो, और बीबी क्रीम इसको लगाने के बाद में इसको एज ए हाइलाइटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जो इसको यूज करती हूँ, मैं दोनों को मिक्स करके यूज कर सकती हूँ। मुझे पसंद है कि मेरे चेहरे पे एक जैसी शाइन रहे, और वो जो है मेरा चेहरा एक जैसा ही अच्छा सा ग्लो दे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैं ये शेड ले रही हूँ वार्म शेड, मेरी स्किन के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर वार्म शेड लिया थोड़ा सा, और इसमें मैं मिक्स कर रही हूँ मेरा शाइन पैलेट, ये स्ट्रोब क्रीम। अच्छा, अगर हम दिन का मेकअप कर रहे हैं तो लाइट मेकअप करना चाहिए। बहुत ज्यादा डार्क कलर्स, बहुत ज्यादा हैवी आई मेकअप, स्पेशली इस मौसम में और डे के टाइम में नहीं चलता। तो मिक्स करते हुए, अब जिनके पास ब्रश नहीं है, मेकअप ब्रश किट नहीं है, आपका जो मेकअप ब्रश के टूल्स आते हैं वो नहीं है, मैं उनको भी बता रही हूँ कि कैसे करना है। वैसे तो बेटर है कि आप मेकअप ब्रश रखें। इस साइड पे मैं हाथ से कर रही हूँ, इस साइड पे मैं ब्रश से करूंगी, ठीक है। इस साइड पे ये ब्रश लेते हुए हल्का हल्का हाथों से, फ्लैट ब्रश जो आता है ना हमारा, जो चपटा होता है एक साइड से, बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसको हल्का हल्का में करेंगे आप। अभी आपको लग सकता है कि अरे कैसे लग रहे हैं, भूत जैसे लग रहे हैं, पर अभी थोड़ी देर में हम लोग ठीक हो जाएंगे, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लगेंगे सब। अगर आपके चेहरे पे कोई डार्क स्पॉट वाला एरिया है, सबसे पहले उधर लगा के आप धीरे धीरे लगा के छोड़ते जाइए, बाकी एरियाज को कवर करते जाइए। बचा हुआ प्रोडक्ट जो भी है गले वगैरह में लगा दीजिए। अब यहाँ पर आपने देखा कि हाफ साइड मैंने ब्रश से किया, इधर मैंने फिंगर से किया। मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर को करूंगी वेट, ठीक है। अगर आप पानी में डुबो के इसको एक्सेस निचोड़ दीजिए, नहीं तो आप ग्लो अप रोज डिलाइट को भी स्प्रे करते करते यूज कर सकते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए, ठीक। जिस साइड से मैंने फिंगर से किया है मैं पहले वहां पर करूंगी।
डैब 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 करके करना है, घसीटना नहीं है ब्रश अपने ब्लेंडर को। अब आप देखेंगे कि ये पूरा आपका जो है एक फाइन सी इवन लेयर आपके चेहरे पे यहाँ पर आ जाती है ब्लेंडिंग की वजह से। सेम अभी हम इस साइड भी करेंगे। अभी ब्लेंडर क्या करता है, आप देखोगे एक्सेस जितना भी प्रोडक्ट है जिसकी जरूरत नहीं है, या जहां ओवर हो रहा होगा प्रोडक्ट, उसको ये ले लेता है और ब्लेंड करने में इजी हो जाता है। ठीक है। आजकल तो एड भी बड़ी फेमस हो गई है ना, हेलीकॉप्टर वाली, जिसमें एक लेडी ऐसे मेकअप करती है डैब 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 करके, उसकी आवाज बड़ी फेमस होती है। तो आप देख रहे होगे ब्लेंडर की वजह से एक फाइन आपकी पतली सी जो है मेकअप की लेयर हो गई, मतलब कि फाउंडेशन की आपकी ये बीबी क्रीम की, कंसीलर की। क्योंकि ये आपका जो है बीबी क्रीम सबका काम कर देता है, आपका ये कंसील भी करता है, आपका फाउंडेशन का भी काम कर देता है। तो ये ब्यूटी विद बेनिफिट्स, ये जो है सुंदरता भी देती है और इसके कई सारे फायदे भी हैं हमारी बीबी क्रीम के। इसको छोड़ दिया अभी सेट होने के लिए, ये बैठ जाएगा अभी थोड़ी देर में हमारे पास। अब आप देखोगे कि पूरे चेहरे पे आपको एक शाइन है हल्की सी, किधर से भी चेहरा घुमा लो आपको शाइन दिखेगा। ये है काम अपने स्ट्रोब क्रीम का। सिर्फ बीबी क्रीम अगर हम लगाते हैं तो ये मैट फिनिशिंग जैसा आपका आ जाएगा। अगर आपको हल्की सी शाइन चाहिए चेहरे पे तो आपको स्ट्रोब क्रीम मिक्स करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके बाद, अब क्योंकि ये जो मौसम है जिसमें पसीना बहुत आता है, अगर आप ठंडी जगह में है तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात है, बहुत एक वरदान वाली बात है वो। अभी लेकिन अगर बात करते हैं उमस वाले मौसम में, अगर आप हैं जहाँ पसीना बहुत आता है, गर्मी बहुत होती है, बहुत हल्का सा आप लेंगे अपना कॉम्पैक्ट पाउडर और इसको आप उतना ही यूज करेंगे बस आपका प्रोडक्ट सेट हो जाए। क्योंकि ज्यादा अगर इस्तेमाल कर लिया तो ये आपकी शाइन जो है वो कम हो जाएगी, शाइन जो है हमारी कम हो जाएगी, फिर मैट फिनिशिंग में मेकअप चला जाएगा। तो हल्का सा ये जो हमारा गोलू मोलू ब्रश है इससे आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो ये हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा पैड मिलता है, इसके इसके साथ आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक का स्टेप जो है ये हमारे पुरुष भाई भी कर सकते हैं। तो अगर आपके घर में पुरुष हैं जो फैमिली से, आपके हस्बैंड हो गए, बच्चे हैं, जो बड़े बच्चे जैसे कॉलेज वगैरह जाते हैं या शादी वगैरह में जाते हैं, आप देख रहे होंगे मैं बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं ले रही हूँ ना, मेरी शाइन जो है प्रोडक्ट मतलब मेरे फेस की जो है वो चली जाएगी। हल्का सा ब्रश में लेते हुए सबसे पहले आईज के एरिया को कवर करते हैं। बहुत हल्का हल्का लगाना है बस कि आपका जो ये सब है सेट हो जाए अच्छे से। और जिनकी ऑयली स्किन है उनका प्रोडक्ट काजल या ये सब चीजें बहे ना। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम करेंगे आई मेकअप। आई मेकअप जो है वो बहुत हल्का करना होता है, स्पेशली इस मौसम में। और दिन के टाइम का अगर मेकअप कर रहे हैं तो अभी हम डे मेकअप कर रहे हैं, तो आई शेडो पैलेट में भी आप सामान ले सकते हो। ठीक है। आप चाहो तो इसमें से भी ले सकते हो, आपका जो अगर आपके पास और कुछ नहीं है, आपका जो शाइन पैलेट आता है ना, इसमें से भी आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं कलर्स को और क्रिएटिव वे में आई मेकअप कर सकते हैं। मैं बहुत नेचुरल मेकअप करने वाली हूँ। तो लाइट शेड्स, जैसे मैंने आपको कहा लाइट शेड्स, तो ये सबसे पहले है जो आपको जो बिग आई शेडो ब्लेंडर ब्रश है, दो ब्रशेस आते हैं अपने पास। ठीक है, ये वाले। तो मैं अभी ये वाला इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि बेस क्रिएट करना है आई मेकअप के लिए। सबसे पहले ये लाइट शेड, ठीक है, इसको लेती हूँ ब्रश में, हल्का सा लिया, एक्सेस करते हुए जहां आंख की पुतली आती है सेंटर में, इधर नीचे में रखते हुए, और ये आपको इस तरह से ऐसे से करके अपने हाथ को आधे सर्कल ऊपर यू, उल्टा यू जैसा चलाना है आंख के ऊपर। आंख के ऊपर ये जो लाइन है ना, यही आपको बताएगी आपको ब्रश को कैसे रोटेट करना है, मूव करना है। ठीक है।
सिर्फ यहां पर भी किया। सेंटर पे रखना है ब्रश को और रोटेट करना शुरू करना है ऐसे करके। अब थोड़ा सा हल्का सा मैं यहाँ पर शिमर शेड लूंगी। ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना, इसी का ही ग्लिटर पार्ट है। इसी में अगर मेटालिक शेड आप देखना चाहते हैं पिंक में, ये नीचे वाला ये लूंगी सेंटर में रखते हुए, और हल्का सा यहाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये चीज दिख रहा है। यस मैम। थैंक यू। बहुत हल्का सा ये वाइन शेड लूंगी ब्रश में, हल्का सा ये वाइन शेड जो है इसी के पिंक के बगल में, और यहाँ रखते हुए सेंटर पे ये जो कोना है ना आंख का, यहाँ पर रखूंगी और सेंटर पे बस। बस इससे ज्यादा मैं अपने आई शेडो के ऊपर काम नहीं करूंगी, और करना भी नहीं चाहिए अगर डे टाइम का आप मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं लेती हूँ मेरा आई लाइनर। आई शेडो का अगर हो जाता है तो उसके आगे ले लेते हैं। चेहरे पे पसीना ज्यादा है, मेकअप नहीं कर पाते हैं। पसीना मुझे भी बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। आप मुझे ऐसे खड़ा कर दोगे ना, स्पेशली अगर रसोई घर में, तो मैं पसीने से पूरी भीग जाती हूँ, लगता है नहा रही हूँ वहां पर खड़े होके। ठीक है, उसका एक तरीका है। देखिए हमने ये नहीं बोला कि आपका ये पूरा पोर्स को ब्लॉक कर देगा, इसमें हमने फेविकॉल को घोल के दिया आपके मेकअप पे, आपका मेकअप जो टच से मस नहीं होगा, चिपक जाएगा एकदम। आपका जो मेकअप है ना साथियों, ये आपको सांस भी लेने देता है और आपकी स्किन के फ्रेंडली है। तो उस टाइम पे आपको जब बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपका कोई भी टिश्यू पेपर अगर आपके पास है या कॉटन की रुमाल आती है, ठीक है, उसको आप क्या करके करोगे, आपका जो है पसीना कैसे पोंछोगे, ऐसे करके, ऐसे करके। तो ये आपका मेकअप उतरेगा भी नहीं और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा। ठीक है, इसके बाद लेते हैं आईलाइनर। देखिए आईलाइनर हो सकता है हर कोई ना लगा सकते हैं, जो लगा सकते हैं वो आईलाइनर को भी करें। मैं चलिए मैं ऐसे करती हूँ, जैसे जिनको नहीं आता आईलाइनर लगाना, उनके लिए क्या करें, काजल ले सकते हैं। आईलाइनर बेफिक्र होके करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर हल्का सा पतली सी लाइन लगा रही हूँ, बस आंख के ऊपर ये जो लाइन है ना, छोटी छोटी सी लाइन ड्रॉ करते करते आप अपना एक ये चला सकते हैं। देखिए इसके, ठीक है, क्योंकि ये अपने हाथ में होता है। मैंने काजल को यूज करते हुए आईलाइनर बनाया है। ठीक है, जिनको आईलाइनर लगाना आता है वो आईलाइनर यूज कर सकते हैं। मैंने उस हिसाब से बताया है कि कई लोगों को आईलाइनर लगाना नहीं आता है। अपने काजल को यूज करते हुए अपने आईज को आप बहुत अच्छा मेकअप में दे सकते हैं लुक। हल्की सी आंख यहाँ से पकड़िएगा जरूर, इसलिए क्योंकि अपनी आंख की स्किन जो है ऊपर की थोड़ी सी ढीली होती है ना। तो आप जब लाइनर, अगर लाइनर लगा रहे हैं या काजल से लाइनर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, स्किन स्मूथ नहीं होगी, तो उभड़ उभड़ की उबड़ खाबड़ तरीके से वो होगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर, आप देख रहे हो कि आईलाइनर की तरह से काजल को इस्तेमाल किया है। अपने हाथ में रहता है ना, हम छोटी 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 ब्रेक कर करके लकीर के हिसाब से अपने को हम ये लाइनर लगा सकते हैं। इसके बाद काजल थोड़ा सा, देखिए मैं यहाँ पर ज्यादा खोलती हूँ काजल। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा काजल मैं ज्यादा खोलती हूँ, क्योंकि मैं एक बार में दो काम करती हूँ। क्या करती हूँ, ये थोड़ा सा ज्यादा काजल खोला, इतना भी नहीं कि टूट जाए, और आंख को हल्का सा बंद करते हुए ऊपर की पलक और नीचे की पलक दोनों में लगाया।
ठीक है। अपना काजल बाजार में उपलब्ध जितने भी काजल है ना, उनसे ज्यादा जेट ब्लैक कलर देता है, और ये कोई भी नहीं देता इतना। मैंने बहुत सारे ब्रांड को लेके टेस्ट किया है, टेस्टिंग के लिए, और तब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। क्योंकि आप जितने भी लोगों से मिलते हैं, देखते हैं उनको, तो आपको बताते हैं ना कि देखो हम ये काजल लगाते हैं, हम ये काजल लगाते हैं। सामने सामने लाइन बता के बनाइए ना कि आपका काजल कितना जेट डार्क कलर देता है आपके आंखों पे। ठीक है। इसके बाद अपने आईब्रोज पे चलते हैं। मैं काजल प्रेफर करती हूँ आईब्रोज के लिए। ठीक है। आपका ये जो लिप लाइनर आई लाइनर ब्रश है, इसी से थोड़ा सा काजल लूंगी मैं। जहां जहां आपके गैप है आईज के बालों में, वहां वहां आप इसको फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। बाल जहां जहां कम है, उसी डायरेक्शन में, जैसे जिस डायरेक्शन में बाल उग रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में हल्का हल्का ड्राइंग करते हुए अपने आईब्रोज को ठीक करना है। नेक्स्ट आंख पे चलते हैं। बहुत ज्यादा मत लीजिएगा, हल्का सा लीजिएगा ना काजल। चल, हल्की हाथों से आप ब्रश का स्ट्रोक लेते हुए इस तरह से आप अपने आईब्रोज को ठीक कर सकते हैं। हर बार ब्रश यूज करने के बाद साफ कर लीजिए, कोई ऐसा कपड़ा रख लीजिए या टिश्यू पेपर रख लीजिए, ब्रशेस को साफ करते हुए रखिए। इसके बाद चलते हैं, मस्कारा लेते हैं। और जो अभी आईब्रोज आई लैशेस पे मैंने किया है, उस सॉरी आईब्रोज पे किया है, इसको मैं लॉक कर दूंगी मस्कारा से। अब मैं बारिश आ जाए मेरे ऊपर, कुछ भी आ जाए, ये मेरा बहेगा नहीं। आईब्रोज भी आपकी नेचुरल तरीके से अच्छी लेंगी। अब क्योंकि इस मौसम में मैं प्रेफर करती हूँ कि आई लैशेस को अच्छे से हाईलाइट करूँ, आई लैशेस पे मैं मस्कारा अच्छे से लगाऊंगी। क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने नीचे के उसमें आईलाइनर को नहीं इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर मैं यहाँ नीचे की पलकों पे भी आई जो ये मस्कारा है अच्छे से लगाऊंगी, पलकें दिखे अच्छे से। आई मेकअप में एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप बेस कलर लगाते हैं वो आपका आपके स्किन के काफी पास होना चाहिए कलर। इस तरीके से आई लैशेस के ऊपर आपको मस्कारा अप्लाई करना है। पलकों को हैवी लुक थोड़ा सा दे देंगे, तो आईज का जो लाइट मेकअप है वो भी अच्छे से हाईलाइट होके दिखेगा। इसके बाद चलते हैं ब्लशिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्लश का देख लीजिए, ये जो पॉइंट होती है ना, ये हड्डी वाला जो पॉइंट होता है, ये हड्डी की इधर नीचे वाला पॉइंट, ये होता है ब्लश वाला पॉइंट। इसके इस आइस बॉल से सीधे अगर हम लोग ब्रश रखते हैं, तो इधर ही होना चाहिए आपका ब्लशर, हाइलाइटर और कॉन्टूरिंग। ठीक है। इसके आगे नहीं आना चाहिए। यहाँ वाला आपका ये होता है ब्लश का पॉइंट। ये जो कान का जो ये बीच वाला पॉइंट होता है, जैसे ये कान जहां से शुरू होता है, ये वाला होता है आपका कॉन्टूरिंग का। ठीक है। कॉन्टोरिंग अगर नहीं आती, एक्सपेरिमेंट ना करें, ब्लश लगा के ही छोड़ दें, हाइलाइटर लगा के छोड़ दें। कॉन्टोरिंग अगर गलत तरीके की हो गई तो शेर के बच्चे लगेंगे सब। हल्का सा ये ऊपर वाला शेड लेते हुए इस तरीके से हल्का सा ब्रश की रोटेशन इस तरह से रखेंगे कि ये ऊपर भी जाए और सी जैसा बने। ठीक है। हल्का सा लेंगे, बहुत प्रोडक्ट एक ही बार में ब्रश में मत ले लीजिएगा। देखिए, मेकअप में क्या है, कम का इलाज है,
और ज्यादा का इलाज मतलब फिर पोंछ के ही आपको करना पड़ेगा। हल्का हल्का प्रोडक्ट लेते हुए ब्लश को स्टार्ट करते हुए इस तरह से। ठीक है, सेम अब दूसरी साइड करेंगे। बहुत ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही। आपका ये हो गया। ब्रश को साफ करते हुए थोड़ा सा मैं कॉन्टोरिंग के लिए ये मेरा ब्राउन शेड लेती हूँ, यहाँ जस्ट इसके नीचे। ठीक है, मिक्स कर दूंगी दोनों कलर्स को, ताकि ये ना पता चले कहाँ से कौन सा कलर स्टार्ट हो रहा है। जहां ब्लश किया है उसी के जस्ट नीचे एक छोटी सी आप कॉन्टूरिंग कर सकते हैं। डबल चिन के लिए इधर जहां से आपकी ये हड्डी आती है ना, ये स्किन चेहरे की, उस पे एक लाइन डालते हैं। करते हुए नीचे की तरफ ब्लेंड करेंगे। अगर आपकी डबल चिन है तो वो कम दिखेगी। ठीक है, फोटोज में ज्यादा हाईलाइट नहीं होगी, वैसे भी नहीं। इसको ऐसे ही ब्लेंड कर देंगे। माथा बहुत चौड़ा है तो ये लाइन हो गई और ये लाइन हो गई, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, नाक को शेप देना है तो हल्का सा यहाँ, हल्का सा यहाँ। अब चलिए हाइलाइटर पे चलते हैं। हाइलाइटर में मैं ये ऊपर वाला शेड ले रही हूँ। ठीक है, हल्का सा लेंगे, जहां ब्लश किया है उसी के ऊपर ये वाला पॉइंट। ठीक है, और ब्लेंड कर देंगे। थोड़ा सा नाक पे, फोरहेड पे। अच्छा, हाइलाइटर कहाँ कहाँ लगते हैं? जो भी आपके चेहरे के उठे हुए हिस्से होते हैं, हाई पॉइंट्स होते हैं, ये अपना उठा होता है, नाक उठी होती है, माथा उठा होता है, ये उठा होता है, ये उठा होता है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर दें। आपका हाइलाइटर भी अच्छे से इस्तेमाल हो गया। अब यहाँ पर जैसे इसको भी आप, मैंने आपको बताइए तो शाइड पैलेट का पूरा इस्तेमाल बता दिया आपको। इसके बाद जैसे कुछ लोग और हाईलाइट चाहते हैं, या आपने ऐसे कुछ कपड़े पहने हैं जिसमें कि आपका डीप नेक है या कुछ है, तो आपका ये स्ट्रोब क्रीम को आप अप्लाई कर सकते हो उन एरियाज पे, आपको अच्छे से वो शाइन मिल सकती है। ठीक है, आपको कोई नहीं कहेगा, आपको सब कहेंगे पार्लर से तैयार होके आए हो, ऐसा कहेंगे आपको सब। अच्छा, लिपस्टिक बहुत डार्क कलर की नहीं लेंगे, आप ब्रशेस के साथ भी लगा सकते हो लिपस्टिक को अपना। मैं अभी यहाँ पर दो शेड्स को ले रही हूँ, मिक्स करूंगी मैं सबसे पहले ले रही हूँ हमारा ये जो डीप न्यूड कलर आप देख रहे होंगे, बुलेट लिपस्टिक की आती है। ठीक है, उसको ले रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से लगा सकते हो, क्योंकि आजकल लाइट शेड्स देख रहे हैं ना, लाइट शेड्स आपके चलन में है। आप ये भी ले सकते हो, नहीं तो अगर आप इसका भी जो कलर आता है ना आपका, ये चॉकलेट मूस कलर आता है जो मैट का, ये भी बड़ा अच्छा आता है, इसको भी आप लगा सकते हो एज ए लाइनर। डार्क शेड है ना। अब इसके बाद बीच में जो एक जगह मैंने छोड़ दी है, यहाँ पर मैं लगाऊंगी हमारा वाइल्ड ऑरेंज शेड। तो ये मैंने लाइट का लाइट रखा, और ये अच्छे से ब्लेंड होते हुए मेरा पूरा एक लाइट शेड का जो है लिपस्टिक भी लगी, मेरे ड्रेस के साथ भी सूट की, और ये नेचुरल शेड्स में भी आ जाता है।
अब जिसको ये लिपस्टिक और लॉन्ग लास्टिंग बनानी है, आपको लेना है ये ब्रश और कॉम्पैक्ट पाउडर। मैट हो गई, लॉन्ग लास्टिंग भी हो गई। नहीं, अगर ये नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, कॉटन का, जो कॉटन को बोल रही हूँ, आपको जो टिश्यू पेपर आता है ना, फेशियल टिश्यू पेपर्स आते हैं, उनको लेते हुए ऐसे कर दीजिएगा। सेम जो आपकी लिक्विड लिपस्टिक आती है उसको भी ऐसे अंदर डालें, टिश्यू पेपर को ऐसे करिए। तो जितना एक्सेस क्या होता है ना, लिक्विड लिपस्टिक अगर आप बहुत ओवर लगा देते हैं तो वो आपका थोड़ी देर में आपको लगेगा कि उतर रही है। तो उसका ये इलाज है कि आप जो लगा रहे हैं या तो पतला एक सिंगल कोट लगाएं, नहीं अगर लगा पा रहे हैं, शेप देते वक्त ज्यादा ओवर कोटिंग हो गई है, तो आपको टिश्यू पेपर को ऐसे मुंह में डालना है बीच में, और ऐसे करके दोनों साइड से दबा के एक्सेस प्रोडक्ट को हटाना है। और फिर उसके बाद जो है आपका वो बहुत लंबे टाइम तक रहेगा। तो इसके साथ होता है आई आपका पूरा मेकअप कंप्लीट। आप बढ़िया सा कोई भी फंक्शन जा रहे हैं, अच्छे से तैयार होके फिर एसेसरीज पहन के आप रेडी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेकअप आप सबको अच्छा लगा होगा। बिंदी कोई लगाना चाहता है लगा सकता है, नहीं लगाना चाहते तो नहीं लगाएं। अच्छा, लिक्विड लिपस्टिक को भी आप बिंदी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर जमुना जी कर रही है, लंबे टाइम तक टिकता भी है। मैम तो भी सिंदूर से कर रहे हैं, बट लिक्विड लिपस्टिक भी आपका जो है बिंदी की तरह से आप लगा सकते हो। खूबसूरत, सब अच्छे लग रहे हैं। प्रीति जी भी बहुत सुंदर लग रही है, जमुना जी भी अच्छी लग रही है, रेणु वाह। जी भी बहुत अच्छी लग रही है। जी साथी, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का मेकअप सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखा ही होगा। और आगे जितने भी फंक्शंस आएंगे या कोई भी त्योहार आएगा तो अपना ही मेकअप करके जाएंगे पार्लर का, और कोई मेकअप नहीं। क्योंकि और जित आपको पता है, मैं अभी हाल फिलहाल में एक शादी में गई थी, मैंने दूल्हे राजा का भी मेकअप किया था। दूल्हे राजा का भी मेकअप किया था, और अपनी जितने भी परिवार में जितने लोग थे सबका मैंने की सोल से मेकअप किया। तो आधे लोग तो वहीं पर की सोल ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए थे मेरे। तो ये तरीके से करते हुए ना आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और ये प्रैक्टिकली दिखाते भी हैं, देखिए हम अपने प्रोडक्ट पे कितना ट्रस्ट करते हैं, और ये कितना अच्छा रिजल्ट है, कितना अच्छे से टिकता है, आपके चेहरे को बहुत लाइट रखता है। मैंने रात को वो शाम को, सॉरी, मैंने दिन में मेकअप किया था। एंड आप जानते हैं कि रात की जो शादी होती है जगना पड़ता है। मैंने अगले दिन सुबह जब तक मैं घर नहीं आ गई तब तक वो मैंने मेकअप को लगा के रखा। मेरा भी फेस पे बहुत पसीना आता है, कॉम्बिनेशन स्किन है, नाक पे और टी जोन पे आपके जो है बहुत तेल भी आता है। एक ट्रिक जो मैंने फॉलो की है वो है आपका कॉटन टिश्यू पेपर, जो कि हम प्लेट्स के नीचे दिखते हैं लगा हुआ रखते हैं, जिससे हम हाथ पोंछ लेते हैं, नहीं तो फेशियल टिश्यू वाइप्स आते हैं आपके जो ड्राई वाले आते हैं, उससे आप बस मेकअप को इस तरीके से पोंछें। घसीट के नहीं पोंछना है, ठीक है, घसीट घसीट के नहीं पोंछना है, उससे चेहरा भी खराब होता है और मेकअप फिर आपका इफेक्ट हो जाता है। और पसीना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, देखते हैं आप कितने बड़े भी सेलिब्रिटीज क्यों ना हो जाए, उनके पास मेकअप मैन जो होते हैं ना, वो आके क्या करते हैं, ऐसे से करते हैं, क्या करते हैं वो, टचअप करते हैं। तो अपने ये जो प्रोडक्ट है ना कॉम्पैक्ट पाउडर, इसको अपने पास जरूर रखें हमेशा, टचअप करते रहे, अगर जरूरत लगे, वैसे लगेगी नहीं। तो मेरी तरफ से इतना ही।